उन्हें जिन्हें है नहीं जगत में अपना काम, राजा से बन गए भिखारी तज आराम। दर दर भीख मांगते सहते वर्षा घाम, दो सूखी मधुकरियां दे देती विश्राम। तो स्वागत है बच्चों आपका मेरे इस YouTube चैनल पर। तो ये पंक्तियां सोहनलाल द्विवेदी जी की उन्हें प्रणाम शीर्षक से ली गई हैं, जो कि क्लास 9th में है। तो इसका संदर्भ है कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड के उन्हें प्रणाम शीर्षक से लिया गया और इसके कवि सोहनलाल द्विवेदी जी हैं। प्रसंग ये है कि इन पंक्तियों में कवि ने उस देश प्रेमी लोगों के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त की है जिन्होंने अपनी मातृभूमि की सेवा के लिए अपने सुखों को न्यौछावर कर दिया। तो उन्हें जिन्हें है नहीं जगत में अपना काम। तो कवि कहते हैं कि जिन व्यक्तियों को अपना कोई काम नहीं है, अर्थात अपने सुखों की उन्हें कोई भी इच्छा नहीं है। राजा से बन गए भिखारी तज आराम। तज मतलब त्याग कर, जिन्होंने दूसरों के लिए अपने सुखों को जिन्होंने दूसरों के लिए अपने सुखों का त्याग कर दिया, जो सुख वैभव को त्याग कर राजा से भिखारी बन गए। दर दर भीख मांगते सहते वर्षा घाम। तो क्या कहते हैं, जो दूसरों की भलाई के लिए बार बार भीख मांगते और जिन्हें वर्षा व धूप, घाम मतलब धूप, जिन्हें वर्षा व धूप की भी चिंता नहीं है। दो सूखी मधुकरियां दे देती विश्राम। मधुकरियां मतलब यहाँ पर रोटी से तात्पर्य है। तो वो कह रहे हैं कि जो दो सूखी रोटी खाकर ही, मतलब दो सूखी रोटी खाकर ही जिनकी तृप्ति हो जाती, मतलब जिनकी भूख मिट जाती, जिनकी आत्मा सदा सत्य का करती शोध। तो कह रहे जो सदैव सत्य की खोज में लगे रहते हैं, जिनको है अपनी गौरव गरिमा का बोध। बोध मतलब ज्ञान। तो कह रहे जिनको है अपनी, तो जिनको अपने मान सम्मान का पूरा ज्ञान है। जिन्हें दुखी पर दया, क्रूर पर आता क्रोध। तो कवि कहते हैं कि जो दुखी प्राणियों पर दया करते तथा जो दुष्ट व्यक्तियों पर क्रोध करते, अत्याचारों का अभिष्ट जिनको प्रतिशोध। तो कह रहे जो अत्याचारों के विरुद्ध आवाज उठाना ही अपना लक्ष्य मानते, अपना प्रतिशोध मानते, उन्हें प्रणाम सतत प्रणाम। कवि कहते हैं कि उन महान व्यक्तियों के चरणों में मैं अपना प्रणाम अर्पित करता हूँ, जो निर्धन के धन, निर्बल के बल अविराम। तो कवि आगे कहते हैं जो गरीबों के धन, उनका आश्रय तथा निर्बलों की शक्ति हैं, उन नेताओं के चरणों में कोटि प्रणाम। तो कहते हैं मैं उन नेताओं के चरणों में करोड़ों बार अपना प्रणाम निवेदित करता हूँ। तो ये भाषा खड़ी बोली है, रसांत रस है, अलंकार, अनुप्रास और पुनरुक्ति प्रकाश। अब आगे देखिए, मातृभूमि का जगा जिन्हें ऐसा अनुराग। तो कवि आगे कहते हैं कि मैं उन देशभक्तों के चरणों में भी अपना प्रणाम अर्पित करता हूँ, जिनके मन में मातृभूमि के लिए असीम प्यार भरा हुआ है। और यौवन में ही ले लिया जिन्होंने है वैराग। और जिन्होंने अपनी जवानी में ही, यौवन में ही, जिन्होंने अपनी जवानी में ही वैराग्य धारण कर लिया। नगर नगर की, ग्राम ग्राम की छानी धूल, समझे जिससे सोई जनता अपनी भूल। तो कवि ने उन देशभक्तों को भी अपना प्रणाम अर्पित किया है, जो सोई हुई जनता को उसकी भूल का अनुभव कराने के लिए, उसे जगाने के लिए नगर नगर और गांव गांव मारे फिरते हैं। जिनको रोटी नमक न होता कभी नसीब। तो कह रहे हैं कवि ने उन नवयुवकों और जनसेवकों जो मतलब जनता की सेवा करते हैं, तो कह रहे उनको भी अपना प्रणाम अर्पित किया है। जिनको रोटी नमक न होता कभी नसीब, मतलब जिन्हें भोजन में रोटी और नमक भी नसीब नहीं होता, यानी नहीं मिल
पाता, जिनको युग ने बना रखा है सदा गरीब, और जिन्हें युग ने हमेशा से गरीब बनाए रखा है। उन मूर्खों को, विद्वानों को, जो दिन रात इन्हें जगाने की फेरी देते हैं प्रात। तो कहते हैं, कवि कहते हैं कि जो दिन रात ज्ञानी और अज्ञानी व्यक्तियों को जगाने के लिए फेरी लगाते रहते हैं। जगा रहे जो सोए गौरव का विराम। तो कवि कहते हैं कि जो राष्ट्र के सोए हुए गौरव को जगाने का कार्य करते हैं, जो उस स्वदेश के स्वाभिमान को कोटि प्रणाम। तो कह रहे हैं, ऐसे स्वाभिमानी देशभक्तों को मैं करोड़ों बार अपना प्रणाम अर्पित करता हूँ। तो भाषा है साहित्यिक हिंदी, रस शांत रस है, अलंकार, अनुप्रास और पुनरुक्ति प्रकाश। बच्चों, यदि मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स भी करते रहिए। धन्यवाद।